हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस चैप्टर में हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पिछली क्लास में कर लिया था। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि आज हम लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, जो मीन वैल्यू थ्योरम्स का पार्ट है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना अब कि लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है। लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, अगर एक बात और, कि अगर तुम इसकी स्टेटमेंट समझ गए तो इसके सारे क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर लोगे। इसके क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं, और हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आया करते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट्स कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड on A to B closed interval and first f is, if a function f मान लेते हैं हम, if a function f is defined on closed interval a comma b and f is continuous इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, क्योंकि हो सकता है कि कोई फंक्शन डिफाइंड तो हो लेकिन कंटिन्यूस ना हो। और सेकंड प्रॉपर्टी फंक्शन की क्या होगी, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो हमने किस टाइप का फंक्शन कंसिडर किया है स्टूडेंट्स? एफ एक फंक्शन है, ए टू बी डिफाइंड है। इसका क्या मतलब है कि ये ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल जो है वो एफ फंक्शन की डोमेन का हिस्सा है। डोमेन पे ही तो डिफाइंड होता है ना फंक्शन, और साथ में ही वही फंक्शन ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस भी है, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी तो होते हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शन कंसिडर किया है और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल कब होगा? जब मैंने डेरिवेटिव शुरू किया था तब तुमको बताया था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन वो होता है स्टूडेंट्स जिसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होता है। ये तुमने ध्यान रखनी है बात, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही। ये हमने देखा था, डिस्कस किया था। तो अब लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है ऐसे फंक्शन के बारे में, कि हमें क्या मिलेगा। थ्योरम में यही होता है, कोई भी थ्योरम तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो ये तो हो गई कंडीशंस। तो रिजल्ट क्या मिलता है? तो लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? देन बाय लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, देखो स्टूडेंट्स, हम लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT शॉर्टकट में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा आ जाता होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि LMVT लिखा है तो लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही है। देन बाय लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम there exists at least one C belonging to A comma B open interval
such that f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस a। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ज़रूरी बात यह है कि तुम लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में तुमने लिखनी है। और साथ में ये कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई भी क्वेश्चन आए इस थ्योरम पे, आधा क्वेश्चन तो इसी स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाता है। तो ये मैं आशा करता हूं कि लिख लिया होगा तुमने। हम एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंक्शन f जो है वो क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है फंक्शन, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी उसकी डोमेन का एक हिस्सा है। फंक्शन f कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे। कंटिन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल पे है स्टूडेंट्स, ध्यान दो इस बात पे। जहां क्लोज्ड इंटरवल लगाया वहां क्लोज्ड होना चाहिए, जहां ओपन इंटरवल लगाया वहां ओपन इंटरवल होना चाहिए। और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर ए बी। तो लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि फिर ए और बी ओपन इंटरवल में कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा सी, जिसको हमने कह दिया कि उसका डेरिवेटिव, उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, इस टर्म के बराबर हो जाएगा। नंबर इस बात पे भी कट जाते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पे ओपन इंटरवल लगा दिया और यहां क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया। अगर तुम क्लोज्ड ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ना चाहते हो, बाई चांस तुम 11th पे ध्यान नहीं दे पाए, तो मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा और वो वीडियो तुम देख सकते हो 11th क्लास का। और अगर तुम डेरिवेटिव की इंट्रोडक्शन मिस कर दी है तुमने बाई चांस, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तुम ओपन करके देख सकते हो। जो कि मैं कह रहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, उस बारे में अगर समझना चाहते हो तो 2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने ये बात की है, और दोनों वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा। तो तुम ये देखो कि इस पूरे थ्योरम में, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमें थ्योरम को समझना है, बस बात इतनी है। हमारे सिलेबस में थ्योरम का प्रूफ नहीं है, हमारे सिलेबस में थ्योरम की स्टेटमेंट है, और इसको समझकर इसको फंक्शंस पे या क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और अगर तुम खास तरीके से देखो कि 4 बार इंटरवल्स आए हैं और 4 बार में पहली 2 बार क्लोज्ड इंटरवल है और दूसरी 2 बार ओपन इंटरवल्स हैं। इस बात पे ध्यान देना। पहले कंटिन्यूटी की बात होती है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है। क्यों? क्योंकि पहले फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी तो वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही ना हुआ तो वो डेरिवेटिव भी उसका कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए पहले कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशिएबिलिटी। तो जो डेरिवेटिव है वो किस पॉइंट पे देखना है हमें, कम से कम लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर ये 2 कंडीशंस ट्रू हैं तो हमें कम से कम एक पॉइंट मिल जाएगा। यानी कम से कम का क्या मतलब होता है कि एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। ये सी जो है वो ओपन इंटरवल ए बी पे है, तो तुमने ध्यान देना है कि जो गिवन इंटरवल होगा क्वेश्चन में ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, उसका हमने ओपन इंटरवल बनाया। इसका मतलब क्या है कि ये सी जो पॉइंट है हमें जो मिलेगा क्वेश्चन के एंड में, वो ना तो ए के बराबर हो सकता है और ना ही ये सी बी के बराबर हो सकता है। ओपन इंटरवल है ना, इसलिए। और यहाँ पे क्या है, ये जो इंटरवल है उसमें जो बड़ा नंबर है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली हुई है, माइनस छोटा जो नंबर है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली हुई है, डिफरेंस लिया हुआ है और डिवाइड किससे किया हुआ है, b माइनस ए से। तो ये हमारी थ्योरम है लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका आप ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि ये थ्योरम कहाँ से आई। एक्चुअली इसको कर्व से रिलेट करके अगर हम देखें, क्योंकि तुम्हें ये बात हमेशा समझनी है कि कैलकुलस जो है ना तुम्हारा, वो सारा का सारा कर्व्स पे डिपेंड करता है। हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस मैंने बताया था कि फंक्शन की कर्व जो है ग्राफ वो कंटिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबिलिटी फिर आगे कंटिन्यूटी से रिलेट हो जाती है। तो ग्राफ से समझेंगे इसको, सिर्फ क्रैम करके ही नहीं, ग्राफ के द्वारा समझेंगे
तो हमें एकदम एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि थ्योरम एक्चुअली कहना क्या चाहती है। तो चलो हम उस तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं। देखो, मैं ऐसा करता हूँ, एक फंक्शन, कोई भी जनरल फंक्शन कंसिडर करता हूँ और उसका ग्राफ मैं बना लेता हूँ। एक ऐसा ग्राफ मैं बनाऊंगा जो कि कंटिन्यूस भी होगा और इस टाइप का ग्राफ बनाऊंगा कि वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो मान लो ऐसे है कोई ग्राफ, मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, उस फंक्शन को हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एक तो x इज इक्वल टू ए ये हो गया, यहां से लेके और यहां तक हमने कंसीडर करना है वो क्लोज्ड इंटरवल। ये डोमेन का हिस्सा हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो फंक्शन क्या, ये थ्योरम क्या कह रही है कि देखो कंडीशंस तो ट्रू हो गई, कंटिन्यूस ग्राफ है, डिफरेंशिएबल भी है। तो ये जो हमारी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वो ये क्या कह रही है यहां पर कि ये डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जब हम डेरिवेटिव का कंसेप्ट तैयार करते हैं 11th क्लास में, तो अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। कर्व के ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप होगा, टेंजेंट बनेगा कर्व के ऊपर, यानी ग्राफ के ऊपर कोई भी टेंजेंट बनेगा, उसका स्लोप जो है वो हमें डेरिवेटिव से मिलता है। और ये क्या है देख लेते हैं। चलो, ये है हमारा पॉइंट ए। तो ए कॉमा फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू एफ ऑफ a होगी। एक तो ये हो गया। और ये है जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा एफ बी कॉमा एफ ऑफ बी, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, y x कॉमा y, x की वैल्यू b है तो फंक्शन की वैल्यू उस पर y की वैल्यू एफ ऑफ बी होगी। तो ये क्या चीज है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो y2 क्या है? एफ ऑफ बी, ये y2 है ना और ये y1 है। तो ये क्या था? अगर तुम 11वीं क्लास में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर थोड़ा सा याद करो तो ये था स्लोप, यानी कि इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो होगी उसका स्लोप है ये, ठीक है। और अब जो डेरिवेटिव है वो भी स्लोप है टेंजेंट का, वो टेंजेंट का स्लोप है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है a से b तक, तो a और b पर जो पॉइंट्स बनते हैं ग्राफ के, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसका स्लोप, उस लाइन का स्लोप डेरिवेटिव के बराबर होगा, यानी कि स्लोप एक टेंजेंट का इसके बराबर आएगा। स्लोप बराबर हो तो क्या मतलब निकलता है इसका? देखो, स्लोप्स आर इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल। तुम्हें पता है पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स के हमारी थ्योरम हमें कहती है कि इस लाइन के पैरेलल हमें एक, कम से कम एक टेंजेंट तो मिलेगा ही मिलेगा इस इंटरवल के बीच में। तो देखो हमें मिल रहा है। देखो, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट बन गया, इसके पैरेलल है। फिर यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो इसके पैरेलल है। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट मैं बनाऊंगा तो वो भी पैरेलल है। तो इस तरह से अगर तो फंक्शन में ज्यादा बल जा रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, तो एक से ज्यादा बार भी हो सकता है कि हमें पैरेलल टेंजेंट्स मिल जाएं। और अगर सिर्फ एक बार ऊपर उठ के नीचे आ गया तब भी हमें बस कंटिन्यूस अगर है, डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक टेंजेंट तो फंक्शन में इस कर्व के ऊपर इस इंटरवल के बीच में मिल ही जाएगा, जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगा। देखो एक बार फिर समझ लो,
डेरिवेटिव है एफ डैश सी, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया, एटलीस्ट कह रहे थे ना हम, एटलीस्ट, तो ये 3C हो गए यहां पर। मान लो इसे C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया, इसको C3 कह दिया, तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जिस पर हमारे पास जो टेंजेंट बनेंगे वो किसके पैरेलल हैं, वो इस लाइन के पैरेलल हैं, जहां से जहां तक हम क्लोज इंटरवल देख रहे थे उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल। ये क्या था, ये स्लोप था इस लाइन का जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, और ये क्या था, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये डेरिवेटिव है ना, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप बराबर आने का मतलब है कि ये लाइनें पैरेलल हमें मिलेंगी। तो लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम हमें कहती है स्टूडेंट्स कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो एंड पॉइंट्स जो इंटरवल के हैं उसके ऊपर अगर हम कर्व के ऊपर पॉइंट देखें और उस लाइन को ज्वाइन कर दें तो उस लाइन के पैरेलल हमें कम से कम एक टेंजेंट तो मिल ही जाएगा। ये है इस लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। और अब तुम खुद सोचो कि हमने कहा है C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब C A के बराबर भी नहीं हो सकता, C B के बराबर भी नहीं हो सकता, तो हो ही नहीं सकता। देखो यहां पे हम इस इंटरवल के बाहर नहीं जा सकते, जब ये एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है इंटरवल का, तो यहां पे टेंजेंट बना के तो हम देख ही नहीं सकते। देखो यहां पे तो फिर टेंजेंट टाइप कुछ बन रहा है, इस पॉइंट पे तो टेंजेंट भी नहीं बन रहा है, ये वापस थोड़ा ना आ रही है, ये कर्व ऊपर जा रही है। तो ऑब्वियसली हमें ये C जो ढूंढने हैं, जो C हमें मिलेंगे पॉइंट, यानी कि टेंजेंट जो मिलेंगे पैरेलल इसके, वो ना तो B पर मिलेंगे और ना A पर मिलेंगे, वो सिर्फ A और B के बीच में ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ अगर दिमाग में बैठ जाए, सारा कैलकुलस इजीली समझ में आ जाता है, खास तौर पे डिफरेंशियल कैलकुलस, अगर तुम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट समझते हो। जैसे कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम करते हैं तो हम ग्राफ को ही तो कंटिन्यूस कहते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, और फिर फंक्शन की वैल्यू क्यों देख रहे हैं हम, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो सारे कंसेप्ट। और अब ये लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी अगर तुम ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट इसका दिमाग में बिठा लोगे। तो ये तो थी लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन और उसका मीनिंग, कि लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन इस तरह से थी, वो तुमने लिख ही ली होगी आई थिंक, और तुमने ये भी अच्छी तरह समझ लिया होगा कि लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहना चाहती है। एक बार फिर बता देता हूं इजी वे में, कि एंड पॉइंट्स पर, इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स मिलेंगे हमको, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी उसके पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट हमें इस इंटरवल के अंदर मिल ही जाएगा। जो मैंने डायग्राम बनाई है उसमें 3 टेंजेंट मिल रहे हैं। एग्जाम्पल और लें, देखो मैं एक और ग्राफ बना के दिखाता हूं तुमको। अगर मान लो ऐसे है सिर्फ एक ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहां a है, यहां b है, ऑब्वियसली ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इन 2 पॉइंट को हम जोड़ के एक लाइन बना देते हैं। अब इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट इसमें बनाना है, इस कर्व के ऊपर बन सकता है। देखो इस लाइन के पैरेलल तकरीबन यहां बनेगा, देखो ये देखो ऐसे बन जाएगा। हाँ ठीक है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, इतना पैरेलल नहीं बन सका, लेकिन तुम समझ सकते हो कि थोड़ा सा कर्व को इधर इस तरफ लेके जाओगे तो पैरेलल टेंजेंट हमें मिल जाएगा। और ये ऐसा एग्जाम्पल है कि हमें सिर्फ एक ही C मिला, लेकिन मिल गया, ये ज्यादा जरूरी है समझना। और ये रिजल्ट क्यों अलग से पढ़ाया जा रहा है +2 में डेरिवेटिव में, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा आगे अहमियत बढ़ जाती है। अगर ऐसा ही तुम साइन कॉस की कर्व पे करके देखना चाहते हो, क्योंकि ये तो एक आर्बिट्ररी कर्व मैंने ले ली, मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं किया तुमको, तो अगर साइन एक्स कॉस एक्स का एग्जाम्पल लोगे तो वहां तो तुमको बड़ी ही आसानी से ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि पैरेलल टेंजेंट बनेंगे उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अपनी एक्सरसाइज 5.8 जो है उस पर चलते हैं, और मैं लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम के तुमको क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आने वाले हैं।
कौन सी एक्सरसाइज है ये? 5.8। और एक और बात स्टूडेंट्स, लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो तुम्हारी बुक में रोल्स थ्योरम के बाद दी हुई है, लेकिन मैं लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम पहले कराऊंगा, और जब हम रोल्स थ्योरम करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम पहले क्यों करवाई। तो एक्सरसाइज 5.8 के मैंने वही क्वेश्चन तुमको करवाने हैं और एडिशनल क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में या तो 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के वो क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि वेरीफाई लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इन दिस इंटरवल। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कर लिखना है, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 कॉमा 1 to 4 इंटरवल भी हमने लिख दिया। ये डोमेन का हिस्सा ये वाला हमें दिया गया है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सब ये डिफाइंड तो है ही, हमें पता है कि 1 से लेके 3 तक कोई भी, 1 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर लो, ये वैल्यूज जो आएंगी उससे हमें पता लग जाएगा कि ये फंक्शन इस इंटरवल पे डिफाइंड है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? कंटिन्यूटी का। तो हम कहेंगे f इज कंटिन्यूस इन 1 to 4 क्लोज्ड इंटरवल। देखो हम कैसे कह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो रीजन जरूर देना, बिकॉज polynomial functions are always continuous। ये कंटिन्यूटी बरकरार रहती है पॉलिनोमियल फंक्शंस की। सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट में था वो था डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या लिखूंगा मैं पहले डेरिवेटिव कर लूंगा इसका। एफ डैश एक्स कितना आएगा, देखो डेरिवेटिव करो इसका, 2x माइनस 4। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव है ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। ऑब्वियसली पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव पॉलिनोमियल बनता है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। अगर इस फंक्शन को अलग से देखा जाए तो वो भी 1 to 4 तक एक पॉलिनोमियल फंक्शन होने के नाते कंटिन्यूस होगा। तो जब डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तो फंक्शन f खुद डिफरेंशिएबल होगा। देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल इन 1 to 4 ओपन इंटरवल। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन को करना है। यहां ओपन है तो ओपन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी क्लोज्ड तो क्लोज्ड। तो अब ये दो कंडीशंस तो हो गई। तो अब लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है वो स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे। बाय LMVT there exists at least one C belonging to open interval 1 to 4 such that, फॉर्मूला जरूर लिख देना, f डैश C इज इक्वल टू f of B माइनस f of A अपॉन B माइनस A। तो A और B क्या है? 1 और 4। तो विच इंप्लाइज f डैश C इज इक्वल टू f of 4 माइनस f of 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू। अब ऐसा करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 4 पे फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन क्या था? ये था। तो 4 इस यहां पुट किया 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 16, और यहां भी 4 पुट करेंगे तो 0 हो गया, तो -3। ठीक है, तो f of 4 कितना हो गया? -3। माइनस लगाया, अब 1 के ऊपर वैल्यू देखते हैं फंक्शन की। फंक्शन में 1 पुट कर दिया, 1 -4 -3, तो -4 -3 यानी x की जगह 1 पुट करके देख रहा हूं मैं,
तो -4 -3 कितना हो जाएगा? -7। 1 -7 कितना आ जाएगा? 1 -7 माइनस का 6, तो आ गया माइनस का 6 अपॉन 3, 4 -1। तो अब एक और बात करनी है हमने, ये जो एफ डैश सी है ये कैसे लिखूंगा मैं? देखो एफ डैश एक्स तो तुम्हें पता है ना, पहले ही डेरिवेटिव कर बैठे हो तुम इसका, तो यहां अगर सी पुट करूंगा तो यहां सी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2c - 4 इज इक्वल टू, अब ये कितना बन गया? -3 + 6 अपॉन 3, -3 + 6 यानी कि 3/3 यानी कि 1, तो implies that 2c - 4 इज इक्वल टू 1। यहां से 2c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + 4 इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2, 5/2 आ गया। इसको अगर हम डेसिमल में निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेसिमल में आ जाएगा 2.5। तो देखो अब वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? क्वेश्चन क्या था? वेरीफाई LMVT। वेरीफाई का मतलब है कि अगर फंक्शन कंडीशंस क्लियर करता है तो क्या हमें ये जो C है वो 1 और 4 के बीच में ही मिला हमको, कहीं कोई रिजल्ट गलत तो नहीं हो गया? तो हमने F' को इस टर्म के इक्वेट करके देखा और वहां से C की वैल्यू निकाली आई 2.5, तो ये स्टूडेंट्स 1 और 4 के बीच में ही है, 1 से बड़ी है 4 से छोटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या हो गया? वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई हमारी, यानी कि लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम करेक्ट है, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके जान लिया। इसी को कहते हैं वेरिफिकेशन, कि हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए था कि सी जो है वो 1 और 4 के बीच में मिलना चाहिए था, वो एक्चुअल में हमें मिल गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलो अगला क्वेश्चन देखें 5.8 का, जो लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम पे आधारित है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f(x) इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। तो हम बिल्कुल उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करेंगे इसको। गिवन f(x) इक्वल टू x³ - 5x² - 3x, 1 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। फर्स्ट हमारा स्टेप है f इज, हम कहेंगे कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। तो ये तो पहली कंडीशन थी। क्यों ये कंटिन्यूस हमने कह दिया? क्योंकि हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो रीजन जरूर लिखना है, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स कंप्लीट लिखना है, पॉलिनोमियल को पॉली, फंक्शन को FN या C, और फिर कंटिन्यूस को कॉन्ट लिख के नहीं छोड़ना है। अपनी आदत ही बनाओ कि जो भी क्वेश्चन करो कंप्लीट प्रैक्टिस करो। अगर तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो C के लिए, जैसे कि हमने पिछली क्वेश्चन में किया, C की वैल्यू पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लिखो, सारा कुछ लिखो। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। f' किसके बराबर आएगा? देखो इसका डेरिवेटिव करो, 3x² - 10x - 3। अब देखो ये भी तो पॉलिनोमियल बन गया, और पॉलिनोमियल है तो 1 to 3 पे ये कंटिन्यूस भी होगा। अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर या क्लियरली f इज डिफरेंशिएबल इन 1 to 3 ओपन इंटरवल। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे देखी जाती है और कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल पे। तो ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू हो गई तो लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? बाय LMVT देयर एग्जिस्ट्स at least one C belonging to 1 to 3 open interval
सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो कम से कम इतना तो हो कि हमारे पास ये फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट के नंबर हों। आधा क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कई बार तो टीचर यहाँ तक 3 नंबर दे देते हैं, 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, आगे की कैलकुलेशन को सिर्फ 1 नंबर दिया जाता है। तो इसलिए ये अगर तुमने कंप्लीट प्रॉपर लिखी होगी तो 4 में से 3 नंबर तुम्हें यहाँ तक मिल गए। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए ये किसके बराबर है, देखो पहले तो एफ डैश सी लिख लेते हैं। एफ डैश सी कितना आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है, इस एक्स की जगह सी पुट कर दो, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, क्योंकि 1 to 3 है, माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो अब हमारा मेन काम क्या रह गया, फंक्शन की वैल्यू 3 पर और फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करना। तो उसको थोड़ा रफ में अलग से निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास फंक्शन है, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, और इसकी वैल्यू मैंने पहले 3 पे फाइंड आउट करनी है। तो 3 पे 1 to 3 है ना, तो ये 27 माइनस 5 9 दा एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 45 माइनस 3 3 दा 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 27 माइनस 45 और 9 जोड़ देंगे तो 54 आ गया। तो 54 में से 27 माइनस करो, ये 14 हो जाएगा, तो 7, ये 4 हो जाएगा तो 2। तो हमारे पास आ गया माइनस का 27। तो ये आ गया एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 1 पता करते हैं, यानी 1 1 का क्यूब 1 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 है और माइनस 3 यानी 1 माइनस 8, तो ये आ गया माइनस का 7। तो ये एफ ऑफ 1 भी आ गया, ये और ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन में इनको। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 कितना आया था, माइनस 27, माइनस एफ ऑफ 1 कितना आया था, माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 माइनस 1 2, ये कितना आ गया, माइनस 27 प्लस का 7 अपॉन 2। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस 20 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 10। तो ये माइनस का 10 इस तरफ आ गया, 3c स्क्वायर माइनस 10c, ये माइनस का 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 3 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब हमारे पास c की 2 वैल्यूज आएंगी। देखो, तो हम ज़्यादा चक्करों में ना पड़ते हुए कि हम फैक्टराइज करें, हम सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। c इज इक्वल टू, देखो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता था ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यही हम लगा रहे हैं। यहाँ पे a 3 है, b माइनस 10 है और c 7 है। तो 10, क्योंकि माइनस b है, माइनस ऑफ माइनस 10 इज प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 इंटू ए करोगे यानी 4 इंटू 3 12, 12 7 दा 84 अंडर रूट अपॉन 6। अब कई स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते थे। फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये फैक्टराइज नहीं हो पाता, इसलिए मैं सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूले पे आ रहा हूँ, ताकि तुम्हारा टाइम कम से कम इसके ऊपर लगे और नंबर पूरे के पूरे। तो 100 माइनस 84 कितना, 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 6 यानी कि 10 प्लस 4 अपॉन 6 या फिर 10 माइनस 4 अपॉन 6। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 14 अपॉन 6। तो 14 अपॉन 6 का क्या मतलब है, 2 से डिवाइड हुआ 7/3, और 7/3 को हम पॉइंट्स में निकालें तो 3 1 द 3 या 3 2 द 6, एक बचा हमारे पास, पॉइंट लगा, 0 लगा और 3 लगा, तो 3 3 द 9 आ जाएगा। तो 2.3, एक पॉइंट तो ये हो गया, कॉमा,
दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये 6 हो गया, 6/6 1। तो देखो अब हमारे पास इंटरवल क्या था, इंटरवल था 1 2 3 ओपन इंटरवल। इनके बीच में 1 और 3, 1 और 3 के बीच में एक नंबर मिलना चाहिए था कम से कम। तो 1 और 3 के बीच में 2.3 है, 1 के तो बराबर होना ही नहीं चाहिए सी, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि सी बिलोंग्स टू 1 2 3 ओपन इंटरवल। इसका मतलब ना 1 के बराबर ना 3 के बराबर। तो हमारे पास सी की क्या वैल्यू आ गई, 2.3। तो यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। सी की वैल्यू जानना ही इस क्वेश्चन का मतलब मकसद होता है, तभी हमें पता लगता है कि क्या ये थ्योरम ठीक कहती थी। हमें पता लग गया कि 1 और 3 के बीच में नंबर आया, यानी कि थ्योरम ठीक थी और थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो स्टूडेंट्स ये तो थे दो क्वेश्चन किस पे डिपेंड करते हुए, लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम पे, और वो भी एक्सरसाइज 5.8 से। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा हुआ है कि मैंने एडिशनल क्वेश्चंस तुम्हें कराने हैं, तो इसके एडिशनल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। एक बार ये 5.8 खत्म हो जाए उसके बाद हमने एडिशनल क्वेश्चंस ही करने हैं। तो 5.8 में हमारी रोल्स थ्योरम भी है, तो अगली क्लास में हम रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे, और रोल्स थ्योरम के बाद हम एडिशनल क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर पर। अच्छा, एक काम और करना स्टूडेंट्स, जो कि मैं हर बार कहता हूं कि 1 to 5 रेटिंग तुमने देनी है, जिसमें कि 1 लोएस्ट है और 5 हाईएस्ट, जैसा तुम्हें वीडियो लगा। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करनी है स्टूडेंट्स। प्लेलिस्ट में तुमको सारे मेरे जो चैप्टर्स करवाए हुए हैं वीडियोस, उसके सारी अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। और प्लेलिस्ट कब मिलेगी, जब तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करो, और प्लेलिस्ट में तुमको सारे 10th चाहे 11th चाहे 12th तीनों ही क्लासेस के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी। और तुम वीडियो को कमेंट्स में जाके 1 to 5 कोई भी नंबर लिख के, जैसा भी तुमको लगे मेरा वीडियो किस लेवल का था, वो दे सकते हो नंबर, और सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम को और समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ये जो मैंने करवाए हैं बुक में एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी करो। बेस्ट ऑफ लक, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।